वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद अनिका। और आज का दिन शुरू करते हैं आप सबकी दुआओं के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन की किस तरह से हालत है। तो आज मैं पूरे घर को क्लीन कर रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। रूम क्लीन हो चुका है और सिर्फ ये किचन बाकी है। किचन मैंने डीप क्लीनिंग आज इसलिए की है, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी करने का, लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँ। तो फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैं सबसे पहले इसको क्लीन करूँगी, फिर जो भी काम होगा वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये पूरा सामान है ड्रॉर्स का, जो जो जिसमें जो जो भी है वो मैंने एक साथ रख लिया है। जो और इसके साथ साथ ही जो सेहन है और रूम है वो तो मैंने क्लीन कर लिया है, वॉश हो गया है मेरा। और अब सिर्फ और सिर्फ रहता है किचन क्लीन करने वाला। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ये है सब पहले की हालत, पूरा सामान हर चीज़। और ये है सुपर एक्टिव, जो मैंने आपने पहले भी देखा हो वीडियो में। तो ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि कुछ डस्ट भी है ड्रॉर्स के अंदर, और कीड़े वगैरह कुछ इस तरह के हैं। तो अब देखते हैं, अगर मुझे मिले तो मैं आपको दिखाऊंगी। पता नहीं ये क्यों है, किस लिए है। डेली सफाई करने के बावजूद भी, या मौसम ही ऐसा है जिसकी वजह से है। तो आप अगर किसी को पता है कि ये किस वजह से होता है ऐसा, तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर पॉसिबल हो तो वो मैं काम ना करूं, या ऐसा हो कि क्लीन तो होता है, पता नहीं क्यों। तो ये है कीड़े जो जिनकी मैं बात कर रही थी। अब फिर मैंने मम्मा को बोला कि इसे आप स्प्रे कर दो, क्योंकि मेरी सांस के अंदर जा रहा था। मैंने सिर्फ क्लिप शूट करने के लिए बाहर गई थी, ताकि इसको मैंने पूरी रात तकरीबन ऐसे ही रहने दिया, ताकि जो भी अच्छे से है तो वो हो जाए। अब नेक्स्ट डे मैं इसको क्लीन करूँगी अच्छे से, फिर जो जितना भी सामान बाहर है वो अंदर जमा करूँगी। तो देखते हैं अब कैसे हो पाता है कैसे नहीं। ये है दूसरा दिन स्प्रे करने के बाद। तो ऐसे ही ड्रॉ पूरी रात ओपन रहे, और ये इस तरह से किचन की हालत हो गई है अब शुरू से। और ये सामान वैसे का वैसे है। तो मम्मा ने कहा कि पहले आप लंच की तैयारी कर लो, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो आज मैंने लंच में बनाना था भिंडी, और भिंडी इजी तरीके से है। तो सबसे पहले मैं इसको फ्राई कर लूँगी अलग से, और इसके साथ जो इसका मसाला है वो भी मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी कोशिश थी कि मैं काम है जो वो जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि एक टाइम भी मेरे पास कम था और गैस भी जाने वाला था। तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा, और 2 बजे यहाँ पर गैस जो है वो चली जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे जितनी देर ये ब्राउन होती है तब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो इसका मसाला है वो रेडी मैंने कर लिया है। अब इसको चॉप कर लेंगे, और उतनी देर में जो भिंडी है वो भी ब्राउन हो गई है। और इतनी ही ब्राउन मुझे चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर वो जली हुई ना लगे। तो इसलिए अब इसको निकाल लेते हैं, और इसके बाद जो इसका मसाला है वो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ऑयल गर्म है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हो पाता है। और इसमें मैं एक साथ ही ऐड नहीं करूँगी सब कुछ। सबसे पहले मसाला थोड़ी देर होगा, उसके बाद जो भी टमाटर और प्याज वगैरह है वो डाल दूँगी, और बाद में इसको एक साथ करके दम पे 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी। तो जो सब्ज़ी है वो तो रेडी हो जाएगी। तो फिर मेरी रहती है रोटी अब बनाने वाली। तो अगर टाइम हुआ तो मैं शूट कर लूँगी, क्योंकि शूट करते करते टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मुझे जल्दी काम करना है। और अब देखते हैं कि टाइम कितना लगता है इसको ही। तो यहाँ पे अगर शूट कर पाई तो फिर तो मैं शूट कर लूँगी और आपको दिखा दूँगी, और ना कर पाई तो फिर आपको फिर जो भी रूटीन होगा किचन की क्लीनिंग का वो दिखा दूँगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब इसको यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी यहाँ पर, और ताकि ये मसाला जो है अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज के साथ मिक्स हो जाए। और अब इसमें भिंडी ऐड किए कर दूँगी मैं। तो अब इसको 2 या 3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो आज की सब्ज़ी है वो तो बन गई है। अब जो बाकी काम है वो देखते हैं कि कितना। और यहाँ पे गैस जाने में अभी 20 मिनट आधा घंटा था। तो अब इसको 2 या 3 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग रही है। तो ये है इसका फाइनल लुक।
और यहाँ पर जो कीड़े वगैरह है वो बिल्कुल ही मर गए हैं और मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है। अब आते हैं किचन क्लीनिंग की तरफ। तो ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं, फिर जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर हम लगा देंगे। तो ये ड्रॉ है जो मैंने अभी क्लीन किया है। अब किस तरह से किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने नॉर्मल कपड़े के साथ इसको क्लीन किया है ताकि डस्ट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने स्पंज लिया, थोड़ा सा सरफ लिया, उसको अच्छे से किया क्योंकि स्प्रे की थी तो इसलिए उसकी स्मेल या कुछ इस तरह की रहे ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरफ वगैरह से मैंने करना था वो अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब नॉर्मल कपड़े से उसको ड्राई कर देंगे ताकि ये गीला गीला ना लगे, तो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बाकी जितने ड्रॉर थे मैंने सब ऐसे ही क्लीन किए। उसकी क्लिप लेती तो बहुत ही बोरिंग लगता, तो इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटा सा क्लिप शूट किया है ताकि आपको बता सकूं। तो अगर नॉर्मली होता तो मैं वैसे ही कपड़े के साथ भी क्लीन कर लेती तो ये हो जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि स्प्रे वगैरह की थी तो कुछ डस्ट वगैरह भी थी। तो मेरा दिल था कि अच्छे से क्लीन हो जाए। बाद में तो 1 हफ्ता या 15 दिन बाद दोबारा मैं क्लीन करूँगी। रोज़ रोज़ तो ये क्लीन करना नहीं है, तो एक ही दफ़ा इसको अच्छे से क्लीन कर लो। तो ये जो है बाहर की तरफ एरिया वो भी अच्छे से मैंने ऐसे ही क्लीन किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बोला है, नॉर्मल कपड़ा कोई भी लिया और उसको खुश्क अच्छे से कर दिया ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जो ड्रॉ वगैरह है वो सब के सब मैंने क्लीन कर लिए हैं। और ये कुछ सामान है जो मैंने टेबल से उठा के यहाँ पे रखा है ताकि मेरे लिए इजी हो जाए लगाना। तो अब इसको लगाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है मैंने इस तरह से सेट किया है, जो भी चीज़ें थी मैंने लगा दी हैं। अब आते हैं इसकी तरफ। और ये है कुछ इस तरह से मैंने किया है इन सब का फाइनल लुक। और आपको मैं साथ साथ ही दिखाऊंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। तो जो भी सामान एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं एक बॉक्स लूँगी, पूरा सामान उसमें डाल के ऊपर शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि अगर दोबारा कभी क्लीन करना हो तो फिर मेरे लिए भी इजी हो जाए। और ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान भी अच्छा नहीं रहता कि जितना ज़रूरत का है बस वही यहाँ पे रखो। तो मैंने वही सामान रखा है जो डेली यूज़ होता है, बाकी एक्स्ट्रा सब निकाल दिया है। बस यही था मेरा ये व्लॉग। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस यही थी मेरी आज की संडे की रूटीन, मैंने किस तरह से आज का दिन स्पेंड किया। तो ये है किचन की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये सब पूरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब के लिए बस यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।